बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में आप सबको वेलकम करता हूँ। ये एक एक्साइटिंग सा, एक इंटरेस्टिंग सा, एक इम्पोर्टेंट सा कोर्स है। इसको करने के बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक मास्टर बन जाएंगे, एक प्रो बन जाएंगे। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उनको कुछ नहीं पता और सी प्लस प्लस का थोड़ा बहुत आइडिया, उनके लिए कुछ स्लाइड्स मैंने लिखी हैं, उनको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इससे फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सब कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन रीड आउट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है कि जिसको हम प्रोग्राम्स लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने शुरू में इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो जाना। और ये देखें, ऑब्जेक्ट की हमारे पास स्लाइड है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक एग्जाम्पल है, एक इंस्टांस है, कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, उसका कवर पेज, उसके पेज, ये उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से एक पर्सन है, पर्सन के आगे फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, असद है, रज़ा है और भी बहुत सारे नाम जो हो सकते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो उसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? ऑब्जेक्ट में एक तो फंक्शंस होते हैं और दूसरे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी को काम कर सकता है, कोई एक्शन जो वो परफॉर्म कर सकता है, इसे हम फंक्शन कहते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, एक पर्सन हमारी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया रज़ा, ठीक है। अब रज़ा क्या कर सकता है? रज़ा का फंक्शन क्या हो सकता है? रज़ा बोल सकता है, रज़ा चल सकता है, रज़ा बैठ सकता है, रज़ा खा सकता है, रज़ा पी सकता है। ये उसके क्या हो गए? उसके फंक्शंस हो गए। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके एज इतनी है, वो इतना पढ़ा हुआ है, और उसके ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो अच्छा बोलता है, अच्छा पढ़ता है, स्कूल यूनिवर्सिटी रोज़ाना जाता है और हर चीज़ को रेगुलरली एक प्रॉपर तरीके से करता है। ये सब कुछ उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो हमारी क्लास है, ठीक है। अब वो क्या क्या कर सकती है? एक कार है, उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं? वो चल सकती है, ठीक है, वो रिवर्स कर सकती है, वो आगे जा सकती है, ठीक है। उसके हैंडल है, हम उसको मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरह से ये सारे उसके क्या है? फंक्शंस हैं। और उसके बाद है उसकी प्रॉपर्टीज़। उसका कलर क्या है, उसका मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी हो गई प्रॉपर्टीज़। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट आगे होगा। इस चीज़ को हम जब आप आगे प्रैक्टिकली प्रोग्राम में लिखेंगे तो तब आपको इसकी मज़ीद ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगी। फिर आपको इस पर थ्योरी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने अल्फाज में इसको डिफ़ाइन कर सकेंगे। अब क्लास को मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है क्लास की एग्जांपल। अब बहुत सारे जब ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वो एक क्लास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 लड़के हैं, जब वो एक साथ मिलेंगे तो हम कहेंगे ये एक क्लास है। ये बेसिक सी एग्जांपल है, आप स्कूल्स में देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लें। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे तो हम कहते हैं कि ये जी एक क्लास है, ठीक है। उन सब की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, सबका एक रूल यूनिक रूल नंबर होता है, और इस तरीके से उन सब की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ये जो एक क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को बता रही होती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, ये सब चीज़ें उसकी करैक्टरिस्टिक्स हो गई। और ये नीचे मैंने उसकी एग्जांपल दी है जो मैंने आपको पहले दे दी है, ठीक है। अब हम क्लासेस यूज़ क्यों कर रहे हैं प्रोग्राम में? एक बेसिक सा प्रोग्राम हो, आपने देखा होगा सी प्लस प्लस को प्रोग्राम है, उसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन में हम बहुत सारे दूसरे फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। और उन फंक्शंस को कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको हम मेन फंक्शन में भी लिख सकते हैं और मेन फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो अब जो क्लासेस हैं ना उनको भी आप एक फंक्शन की तरह ही समझ लें, ठीक है। हम उसका सिंटैक्स भी पढ़ेंगे अभी, और उसका आप अभी के लिए ये समझ लें कि आप आपके पास एक प्रोग्राम है C प्लस का बेसिक, और उसमें आपने एक फंक्शन बनाना है मेन फंक्शन के बाहर। जब आप उस फंक्शन को बनाएंगे तो फिर आपको मेन फंक्शन में सिर्फ उसको कॉल करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मेन फंक्शन की बॉडी कम होती जाएगी, ठीक है। तो आपको एरर हैंडलिंग में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपको पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा, उसमें फिर ढूंढना पड़ेगा इसमें लॉजिकल एरर है या कॉन्टेक्स्ट एरर है। तो आप ये चीज़ें देखते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक प्रोग्रामर होने के नाते आपको ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि वो रीयूजेबल हो, ये चीज़ आपने देखनी है। उसमें एरर्स कम हो सकते हो, वो एफिशिएंट हो, फ्लेक्सिबल हो, इजी टू रीड हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ऊप की टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि हमारे एरर भी कम आएँ, और ये सब कुछ हम उस एक ही प्रोग्राम में लार्ज प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब क्लास को किस तरह बनाना है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।